नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देश भर में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लेकिन ये शंखनाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। आम चुनाव की सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। एक बार फिर बड़ी संख्या में कमलनाथ की पार्टी कांग्रेस के नेताओं के हाथ छोड़कर कमल की पार्टी का दामन थाम लिया है। लगातार कांग्रेसियों के पार्टी छोड़ने पर सियासत गरमाने लगी है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। शिवराज ने गिनाई कांग्रेस छोड़ने वालों के नाम, कहा कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों की लिस्ट लंबी। पूर्व सीएम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले उन्हें पता ही नहीं कब क्या करना चाहिए। 47 बड़े नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस। 2013 के बाद कांग्रेस ने हारे 52 चुनाव। 12 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने छोड़ी पार्टी। 47 बड़े नेताओं ने भी कहा टाटा बाय बाय। देश भर में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लेकिन ये शंखनाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। आम चुनाव की सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। एक बार फिर बड़ी संख्या में कमलनाथ की पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने हाथ छोड़कर कमल की पार्टी का दामन थाम लिया है। लगातार कांग्रेसियों के पार्टी छोड़ने पर सियासत गरमाने लगी। राहुल जी की तो ये हालत होती है कि वो जहाँ जाते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब बेचारे अखिलेश जी, तेजस्वी जी, जिनके साथ उनका गठबंधन हुआ, उनको भी साथ में ले डूबे। अब केजरीवाल जी का भी भला नहीं होने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लगातार वृद्धि हो रही है। इस पूरे अभियान के नरोत्तम मिश्रा सूत्रधार हैं। सीएम ने कहा देश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। परिवार में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विजेंद्र शर्मा जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारा अपना परिवार, माननीय नरोत्तम जी हमारे इस पूरे अभियान के सूत्रधार है। मैं भी आपका भी स्वागत करता हूं कि आपके नेतृत्व में लगातार परिवार बढ़ रहा है। हर जिले से कौन सा जिला बच रहा है हम सबको मालूम है। आप जिस दिन से सर्वे आ रहे हैं, लोग छिंदवाड़ा बता रहे थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच अब शहीद जाफर जी भी हमारे बीच बना रहे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है और जितनी बड़ी एक तरह से लाइन है कि हमको अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवान दास जी है, बंटी भाई है। बंटी आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके साथ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का बीजेपी में क्या खर्च होता है, ये सबको पता है। वहीं भूपेंद्र गुप्ता ने कहा शिवराज और बीजेपी छिंदवाड़ा पर फोकस कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि पर फोकस करना चाहिए। दूसरों की बगिया से फूल चुरा कर सोचते ही कि आपकी बगिया सज जाएगी। कांग्रेस ने प्रदेश के विकास में खाद पानी किया है। भारतीय जनता पार्टी 18 साल में इस प्रदेश पर तो फोकस कर नहीं पाई। 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश की जनता को डुबा दिया। अब जो है छिंदवाड़ा पे फोकस कर रही। क्या फोकस करोगे छिंदवाड़ा? अपने बुधनी का जो है तुलना करिए छिंदवाड़ा से, विदिशा की तुलना करिए छिंदवाड़ा से, इन सब का कल्याण करिए, तब फोकस करने की बात है। दूसरों की बगिया से फूल चुरा के जो है आप सोचते हैं कि आपकी बगिया सज जाएगी। खाद पानी देना पड़ता है और कांग्रेस पार्टी ने जो है निरंतर विकास का खाद पानी दिया है इस प्रदेश को। मेरे से पहले उनसे पूछ के आओ कि आप क्यों गए। उनको टिकट दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, मान सम्मान दिया। 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, उसके बाद भी हो गए, तो सोच समझ के गए होंगे। उनके लिए मैं पहले भी कह चुका था, आखिरी बार कह रहा हूं, भगवान उनका भला करे, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। जिस नियत के लिए, जिस भावना के लिए गए, वो उनका भला हो जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। फोटो खिंचा रहे हैं तो ये क्या है? तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आखिरी बार ये बात कहता हूँ, मुझे पता है कि नया बिल्डिंग बनाने के लिए प्लाट समतल चाहिए। अगर मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता हूँ कि हम में कमी नहीं होगी। हम 4 बार हारे हैं, यानी हम में भी सुधार की आवश्यकता है और वो करेंगे, दृढ़ता से करेंगे, बिना डरे करेंगे। युवा पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, नए विचार की बनाएंगे और 28 में कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे। कि
जो छोड़कर जा रहे हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। और हम में भी कमी है, ये बहुत बड़ी बात जीतू पटवारी ने स्वीकार की कि हम में जरूर कुछ कमी है, लेकिन वो कमी क्या है ये देखने वाली बात है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सत्येंद्र जैन जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ राजावत प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे सत्येंद्र जैन से। कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि अगर जो कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे तो कुछ ज्यादा ही सवाल पूछे जा सकते हैं, समय बहुत कम है। सत्येंद्र जैन जी, सवाल यहां पर यह है कि क्या बीजेपी बस कांग्रेस पर एक तरह से नजरें गड़ा के रखी है क्या, कि सारे के सारे जो नेता हैं उनको अपने में मिला के ही मानेंगे? देखिए देवेंद्र जी, बीजेपी ने कोई नजरें गड़ा के नहीं रखी हैं। बीजेपी ने नजरें गड़ा के रखी हैं तो भगवान रूपी जनता के कल्याण में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे भारत हो, और भारत के जन कल्याण की बात हो, भारत के विकास की बात हो, हमें विकसित भारत बनाने का संकल्प हो, अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता का जो वर्ष चल रहा अमृत काल, उस अमृत काल में कैसा भारत हो, अमृत काल में मध्य प्रदेश की परिकल्पना हम कैसी करें, हमारा ये लक्ष्य रहा है। हमने उस पर नजरें गड़ाई हैं, और हमारे काम से, हमारे कृतित्व से, हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा या हमारी सरकार के कृतित्व के द्वारा, अगर दूसरे दल हैं, अन्य, कांग्रेस अकेले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सब बहुत सारे विपक्षी दलों में भगदड़ मची हुई है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भूकंप जैसी स्थिति है, भूकंप में जैसे भागते हैं लोग, तो कांग्रेस में तो भूकंप आया हुआ है और हजारों की संख्या में कांग्रेस नेतागण भाग रहे हैं। अब कई नेतागण भाजपा में आ रहे हैं और भी दूसरे दलों के आ रहे हैं। तो ये हम अपना काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का कल्याण कैसे करना है। और 5 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने हमें ये आशीर्वाद दिया। और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 विधानसभा चुनाव देगी, 2 लोकसभा चुनाव में, केंद्र में लोकसभा के दो ही क्यों देगी? अच्छा काम करते रहिए, लगातार देगी। चलिए हम आपके पास आएंगे। 2 लोकसभा चुनाव लगातार, 2014 का, 2019 का, और ये 2024 में भी दे रही है। और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी लोकसभा में स्वीकार कर लिया कि 400 पार। अब एक विफलता है तो देवेंद्र जी, विफलता जीतू पटवारी जी की है। वो बुलडोजर लेके निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम समतलीकरण कर रहे हैं कांग्रेस का। तो कमी ये है, वो कह रहे कमी है, तो कमी माननीय जीतू पटवारी जी के अंदर है कि वो या तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि वो कांग्रेस के नेताओं के साथ में जो उनके साथ पटवारी का टैग लगा है, सुशोभित करता है जीतू पटवारी जी को, वो पटवारी वाला कर्तव्य वो सही नहीं निभा पा रहे। कांग्रेस के नेताओं का सही तरीके से सीमाएं नहीं बांध पाए, सीमा बांध के अपने आप में नहीं। आपके लिए तो अच्छा है ना, बीजेपी के लिए तो अच्छा ही है, बीजेपी के लिए तो अच्छा ही है। जितने ही खराब प्रदर्शन कांग्रेस करेगी, जितने ही जो मुद्दों पर नहीं काम कर पाएगी, विपक्ष की अपनी पूरी भूमिका नहीं निभा पाएगी, तो फायदा तो बीजेपी को होगा। लीजिए सिद्धार्थ राजावत जी, हम आपके पास आना चाहते नहीं, हम आपके पास आएंगे, आपके पास जनता देख ही रही है, वो निसंदेह देगी, आएंगे आपके पास। सिद्धार्थ राजावत जी, जीतू पटवारी जी को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ राजावत जी, और त्याग पत्र देकर के बीजेपी में आ जाना चाहिए, ये भी कह दीजिए। ठीक है, सिद्धार्थ राजावत जी प्रवक्ता नहीं, सिद्धार्थ राजावत जी प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि वास्तव में जीतू पटवारी जी ने एक बात स्वीकार की है कि जरूर 4 बार हम लगातार हार रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई कमी है, लेकिन क्या वो कमी आप लोग खोज करके सुधार नहीं सकते? जी राजावत जी, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम लोगों के पास। जी सिद्धार्थ राजावत जी, जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी सिद्धार्थ जी, चलिए, वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एल द्विवेदी जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम एल द्विवेदी जी के पास आएंगे। देवेंद्र जी, पहले तो बता दूं कि मैं अभी प्रवक्ता नहीं हूं, प्रदेश सचिव हूं। मैं पूर्व प्रदेश सचिव हूं, क्योंकि कार्यकारिणी भंग हो गई है।
तो मैं एक कांग्रेस नेता के माध्यम से मैं बैठा हुआ हूं, तो मैं पहले तो बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी विचारधारा है, ये पार्टी नहीं है। और जो स्लीपिंग सेल मोड में जो पड़े हुए थे संघी लोग, वो जा रहे हैं। जो एक्चुअल कांग्रेस में जो गांधी विचारधारा का है वो निरंतर डटा हुआ है और राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। राजावत जी कितनी बड़ी बात आप कह दे रहे हैं। कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में पड़े हुए थे संघी लोग, उनको आपने मंत्री बना दिया, कई मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बना दिया। पहचान नहीं पाए क्या? देवेंद्र जी सुनिए, आप विचलित मत होइए, सुनिए। तो जो अगर संघी विचारधारा के थे जो जा रहे हैं, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। और जितने लोग जाए, अभी आपके उसमें मैंने लिखा था कि पतझड़, तो पतझड़ के बाद दोबारा नए वृक्ष में नए कोपल और नए पत्ते भी आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी विचारधारा 138 साल पुरानी पार्टी है, एक विचारधारा है, इसको कोई ऐसे मिटा नहीं सकता। और पुनः फिर हम लड़ेंगे। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने जितने पुराने आंदोलन किए, उस आंदोलनों पे सिर्फ संगठन बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। इनका कोई योगदान नहीं रहा, ना आजादी में योगदान रहा है, ना देश के उत्थान में रहा है। 6-6 बार माफी मांगी गई है सावरकर द्वारा। तो ये लोग हमको क्या सिखाएंगे? और हम एक विचारधारा है जिनने फांसी के फंदे को चूम के गले में डाला है, तो कम से कम हमको ये लोग ना सिखाएं। और अभी शिवराज सिंह जी बोल रहे थे, सूप बोले तो बोले, छलनी बोल रही है, जिसमें 72 छेद हो, जिनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, जिनको मुख्यमंत्री चेहरा था, लाडली बहना फलाना क्या क्या। और आज वो राहुल गांधी पे बात कर रहे हैं। किस बात पे बात कर रहे हैं? राहुल गांधी या गांधी परिवार पे। गांधी परिवार के 3-3 लोगों ने 2-2-3-3 लोगों ने शहादत दी है। और 15 से 17 साल जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे हैं। और गांधी जी के आंदोलन देखिए आप, उसके बाद राजीव गांधी जी के चिथड़े उड़ गए थे और इंदिरा जी को 30 गोलियां मारी गई थी। और आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, शिवराज सिंह जी के उनके नेतृत्व में। ये तो बहुत बड़ी बात है कि 10 साल में इतने सारे चुनाव हारने के बाद आज भी निरंतर खड़े हुए हैं। अगर मोदी जी एक चुनाव हार जाते तो पिछले 2 के जाने कहां चले जाते, झोला उठा के। अब आपने देखा किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए बोल नहीं रहे। 6,000 करोड़ रुपए कहां से आए? ईडी के हर 1 हफ्ते बाद आपके अकाउंट में पैसा आ गया। भ्रष्टाचार इस चरम पे, उसमें सत्येंद्र जी बताएं कुछ बात। ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी। वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी राजावत जी ने कहा है कि हमने पतझड़ लिखा है, तो पतझड़ के बाद नई कोपलें आती, अच्छी बात है और ये प्रकृति का नियम भी है। लेकिन कांग्रेस में ये कोपलें कितने बसंत के बाद आएंगी, आपको कुछ इसका अंदाजा लगा पा रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर में इस समय सभी पार्टियों में भागम भाग का दौर है। और जो राजनीति को अगर मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं तो कहीं ना कहीं एक अवसरवादी राजनीति अब बन रही है। दूसरे ये लोग जो जा रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं, इनका एक कहीं ना कहीं एक विजन होगा। मुझे लगता है ये अवसरवादी लोग हैं, जहां तक जब तक इनको समय मिला उस पार्टी में इन्होंने सेवा करी, जब अवसर इनका खत्म हो गया तो दूसरी पार्टी में चले गए, वहां जाके फिर अवसर की खोज करने लगे। तो मुझे किसी पार्टी पर मैं तंज नहीं कस रहा हूं, लेकिन मेरा सीधे तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं वे पार्टी में पहुंचकर अपना अवसर ढूंढते हैं कि किस प्रकार से उनको अच्छे से अच्छा अवसर मिले। और जब वो अवसर नहीं मिल पाता है तो फिर वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी चले जाते हैं जी। यानी कि ये अवसरवादी लोग हैं। लेकिन इन अवसरवादी लोगों को अगर जो बीजेपी अपनी जगह स्थान दे रही है, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये उनके विचारधारा के साथ सदैव खड़े रहेंगे? जैन साहब, इसका जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, या फिर इसलिए ले रही है कि तत्काल में आवश्यकता है, चुनाव आ रहा है, जल्दी से ले लो, अपने वोट बैंक बढ़ा लो, 400 पार कर लो, फिर दूध की मक्खी बना दो। नहीं देवेंद्र जी, ऐसा नहीं है। देखिए जी, हाँ, मैं इसमें बिल्कुल आपको बताऊं, आपने बोला जो बीजेपी में ले रहे हैं, अब कमी तो देखिए जीतू पटवारी जी के अंदर स्वयं ही है, वो कह रहे कमी है। कमी क्या है? वो बांध नहीं पा रहे थे, और खुद ही एक तरफ कह रहे हैं बुलडोजर समतलीकरण कर रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं वो कांग्रेस से पहले ही निकाल दिए गए हैं। वो तो देखिए, संजय शुक्ला जी जो वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक रहे हैं, इंदौर के बड़े नेता हैं, कांग्रेस में ही थे, कोई कांग्रेस से पहले नहीं निकाले गए थे या कोई त्याग पत्र नहीं दिया था। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जी ने कोई कांग्रेस से त्याग पत्र नहीं दिया था, 2 बार सांसद रहे हैं वो कांग्रेस से। तो ऐसे सारी चीज, ऐसे लोग कांग्रेस नेतागण हैं, तो वो कांग्रेस से निकल रहे हैं। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं एक तरफ कमी है,
लेकिन मुझे लगता है वो जीतू पटवारी जी का बुलडोजर चल रहा है, जिसके कारण वो कांग्रेस के नेताओं का ही समतलीकरण कर रहे हैं। या पार्टी का ही तेल लेने वाला जो बात है, तो वो कांग्रेस के नेताओं को तेल लेने भेज दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ तो तेल लेने बीजेपी के पास जा रहे हैं, वो आपका कहना ये है कि तेल लेने बीजेपी के पास जा रहे हैं? नहीं जी, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, मैं आपको उस पे भी आ रहा हूँ। मुझे लगता है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए और निसंदेह इनको अपना नेतृत्व बदलने की जरूरत है राज्य में। अगर बदल देंगे तो हो सकता है कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रुके नहीं। आप देखिएगा हजारों की संख्या में अभी होने दीजिए चुनाव, आगे भी हर दिन हजारों कार्यकर्ता जाएंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि 50,000 से ज्यादा तो अभी लाइन में लगे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता। अब रही बात, आपने कहा कि हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी वह इसी से प्रभावित है जो हमारे माननीय अटल जी ने कहा था। और अटल जी ने क्या कहा था कि जब दुखी पीड़ित शोषित व्यक्ति दुनिया के चौराहे पे खड़ा रहता है तो भारत ने क्या काम किया, तो दुनिया के चौराहे पर जब नर ने खाई ठोकर, अटल जी ने तो मोदी जी की भी है ना निंदा की थी, उसमें भी बोल दो। अटल जी ने ये बोला था कि मैं चिमटे से भी ऐसी सरकार नहीं चाहूंगा खरीद फरोख्त की। 28 राज्य 9 यूनियन टेरिटरी है, उसमें कितनी आपकी चुनी हुई सरकार है? कहीं ना कहीं ईडी पुलिस पैसा प्रशासन की दम पे सरकार बनाई है। अटल जी के सिद्धांत तो छोड़ दीजिए आप, कम से कम अपने मुंह से अटल जी का नाम मत लीजिए। मैं विपक्षी नेता होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ। अटल जी देखो थे एक सीट के पीछे अपनी सरकार छोड़ दी थी। जब हमारे वेदों में पुराणों में लिखा है तमसोमा ज्योतिर्गमया, जहाँ वहां से प्रकाश की ओर जाओ। तो कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस में अंधकार नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको प्रकाश नजर आ रहा है, तो वो आ रहे हैं। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जी जैसे नेता ये कहते कांग्रेस राहुल गांधी जी के कारण राहुल गांधी जी के साथ जा रही। अब राहुल गांधी जी को ना राजनीति की समझ है, ना हिंदुत्व की समझ है, ना शक्ति की पता। कल उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति एक शब्द होता है और हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। तो हिंदू धर्म में शक्ति और आज माफी मांग रहे हैं वो। तो मैं बताऊं, ये लोग भगवान राम को नहीं माना। अभी पूरी यात्रा में कहते रहे कि कोई राम लहर नहीं है और जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ युवाओं के प्रति, इस प्रकार की उनकी भावना रही। तो ये राम को काल्पनिक कहते रहे और राम लहर नहीं है ये भी कहते रहे। मैं ये कब कह रहा हूं, दुनिया में देखिए भगवान राम हमारे सनातन के संवाहक हैं। तो सनातन को सत्येंद्र जी अधूरे ज्ञान पे बात ना करिए। सर्वप्रथम राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए थे, राहुल गांधी उसके संवाहक हैं। राम मंदिर के 1965 में जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम उस पे संज्ञान लेते हुए और राम मंदिर के लिए उसमें टेंट लगवाया था। शिवाजी जी के पार्क उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, जो शिवाजी कहते थे चाहे आप लोगों ने कौन सा तीर मार दिया? उच्चतम न्यायालय के आदेश में मंदिर सत्येंद्र जी को कहीं और डिबेट में भी जाना है। कात्यायनी से लड़ रहे हैं, माता स्कंद माता से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है माताएं बहनें जो है भारत की, हम उनमें दुर्गा जानते हैं, हम उनमें शैलपुत्री का रूप देखते हैं। तो निसंदेह भारत की एक एक माँ और बहन जो माँ दुर्गा का और माँ शक्ति का रूप है, निसंदेह कांग्रेस को जवाब देंगी। और मोदी जी ने इनका चैलेंज भी स्वीकार किया, प्रधानमंत्री जी ने। तो ये बात हुई है। तो ये कांग्रेस और मैं अटल जी की बात जो बता रहा था, ये बात सत्येंद्र जी हम आपको रोक करके एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास समय हो तो आप कंटिन्यू करें। नहीं, मेरे पास अभी समय है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अब सिद्धार्थ राजावत जी जी, एक तरफ ये बात कर रहे हैं महाशक्तियों की और एक तरफ आपको याद होगा पिछली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस समय पे विजयवर्गीय जी वहां प्रभारी थे, तो दिलीप घोष जी वहां पे क्या बोल रहे थे, ये के जो काली माता है ये एक ढोंग है, बहरूपिया है। सिद्धार्थ जी हम आपको रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि आपको और कहीं आपने समय दे रखा था इसलिए, लेकिन जितना भी समय दिया आपने हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी जारी रखिए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इनसे सनातन धर्म का अर्थ पूछिए, एक तरफ ये बात करते हैं हिंदू का धर्म, हिंदू का अर्थ पूछिए कि हिंदू का शब्द कहाँ से आया है। ये सारी बातें अगर इनसे सामने बैठ के बात कर लो तो उस पर इनके हाथ में से बिल्कुल तोते उड़ जाते हैं। अगर धर्म की बात करते हैं आप, इनसे अगर चारों अगर जो वेद हैं उनके बारे में पूछे, ऋग्वेद
जितने भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक बार सामने भगवान के बारे में बता दें। भगवान का अर्थ होता है भा से भूमि, गा से गगन, ना से नदियों, बा से वन, 4 चीजों को मिला के भगवान बनाया और इन्होंने भगवान का अलग प्रारूप बना दिया है। 12 राशियां हैं। मैं तो इनसे पूछता हूँ, चलो आप शिवलिंग के बारे में बताइए, शिवलिंग का क्या अर्थ है, कहाँ पे मौजूद है, इनको वो भी नहीं मालूम है। सिर्फ बैठ जाएंगे और है ना धर्म के बारे में एक अफीम घोल के और जनता को देंगे। अगर बात करनी है तो आप आमने सामने बैठो, धर्म की बात करो, हम तैयार हैं। ठीक है। ये कौन सा कि इन्होंने कोई गौदुआ का पट्टा लिखवा लिया है कि राम मंदिर और राम नाम सिर्फ यही लोग ले सकते हैं और कांग्रेसी नहीं ले सकता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम सबके हैं, राम सबके हैं और सभी नाम ले सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि हमने ये देखा कि अपने दोनों मेहमानों को कि वास्तव में अगर जो देखा जाए तो कांग्रेस को अपने अंदर सबसे पहला परिवर्तन क्या करना चाहिए जिससे कि इनको अब मजबूती मिले? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। कहीं ना कहीं संगठन में किस प्रकार से विस्तार हो, क्या ज्यादा से ज्यादा पद देकर उनको दायित्व दिए जाएं और जिम्मेदारी से उन दायित्व का निर्वहन होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें असंतोष व्याप्त हो गया है, चाहे वो केंद्रीय संगठन को लेकर के हो, चाहे प्रदेश की संगठन को लेकर के हो। दूसरी ओर जो हम अन्य राजनीतिक दल में अगर हम बात कर लेते हैं, उनकी लगातार एक पार्टी में, संगठन में लगातार बैठक चलती है जिससे वो पार्टी मजबूत होती जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में वह जो संगठन के जो बैठकें होती हैं वह काफी कम होती हैं और उन बैठकों में जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी होती है उनको वो दूर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। जी, तो कांग्रेस को अपनी कमियों की ओर देखना होगा, उसे पूरा करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में इस समय कांग्रेस नाजुक हालत से गुजर रही है और उनके बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन इस समय है आप कांग्रेस को अपने आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का, और जैसे ही आत्मचिंतन और आत्ममंथन कांग्रेस करेगी, एक नई विचार निकल करके आएंगे और वास्तव में वो दिन दूर नहीं जब नए लोग, नई पीढ़ी कांग्रेस की एक तैयार होगी और वास्तव में वो जनता के बीच जाएगी और पुनः उसका पुनरुद्धार होगा, यानी कि वो फिर सत्ता में आएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।